क्रोकोडाइल को दे दिया आपने खाना? बबिया को दे दिया। बबिया को खाना दे दिया। इस धाम में जो होता है सामने होता है, फिर भी हकीकत मानकर सामना नहीं कर सकते और फसाना बताकर खारिज नहीं कर सकते। पहले चमत्कार के दावों को गिनते जाइए। धाम के तालाब में एक मगरमच्छ है। वो शाकाहारी है, केवल मंदिर में चढ़ा प्रसाद खाता है। ये मगरमच्छ इंसानों पर हमला नहीं करता, भले ही पुजारी प्रसाद खिलाने उसकी गुफा में चले जाएं। और अब सबसे बड़ा दावा सुनिए, वो मगरमच्छ भगवान के दर्शन करने मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। चुपचाप आता है, शांति के साथ चला जाता है। केरल का ये धाम और धाम का शाकाहारी मगरमच्छ पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी पहेली आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम रहस्य की गहराई में उतरेगी और बबिया मगरमच्छ की असली कहानी सबके सामने लाएगी। आधी हकीकत आधा फसाना। केरल में भगवान विष्णु का एक धाम है जो तालाब के बीच में है। उस धाम से एक अद्भुत दावा जोड़ा है। कहते हैं एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उस मंदिर का रक्षक है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, किसी भी झील या तालाब में मगरमच्छ हो सकता है। दावे की असल कहानी इससे आगे शुरू होती है। लोग कहते हैं वो मगरमच्छ शाकाहारी है, उसे खाने में केवल मंदिर का प्रसाद पसंद है, जिसे पुजारी मगरमच्छ की गुफा में घुसकर अपने हाथों से खिलाते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक मगरमच्छ शाकाहारी कैसे हो सकता है? तो लोगों ने कहा वो कोई आम जीव नहीं, भगवान का दूत है। दावे के मुताबिक वो मगरमच्छ दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चला आता है, लेकिन किसी भक्त पर हमला नहीं करता। हमारी टीम ने दावे पर सवाल खड़े किए तो सबूत देखने के लिए हमें मंदिर बुलाया गया। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गॉड्स ओन कंट्री यानी कि भगवान के अपने देश कहे जाने वाले केरला में। अब आप जानते हैं केरला बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर शानदार बीचेस हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और इन सब के बीच में एक ऐसा चमत्कार भी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भाई, गॉड्स ओन कंट्री के अंदर मौजूद है गॉड्स ओन क्रोकोडाइल यानी कि भगवान का अपना मगरमच्छ। और उसे भगवान का मगरमच्छ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल शाकाहारी है। अब आपने जितनी भी मूवीज़ देखी होंगी या जितने भी आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते होंगे, आपने देखा होगा कि मगरमच्छ तो चीर फाड़ कर देते हैं, किसी को भी जकड़ लेते हैं, मछलियां खा जाते हैं। अब शाकाहारी मगरमच्छ किस तरह से है और आखिर कहाँ पे रहता है, यही जानने के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस वक्त आई है कासारगोड में। दावे पर विश्वास नहीं होगा, तर्क खोजने वालों का सिर घूम जाएगा। किसी मगरमच्छ को चावल गुड़ खाते देखा है? एक विशाल काय मगरमच्छ इंसानों के बीच चला जाए और हमला ना करे, ऐसा कहीं होता है? लोग कहते हैं जो कहीं नहीं होता वो उस धाम में होता है। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, ये उसी धाम की फुटेज है जो काफी वायरल है। मंदिर में एक मगरमच्छ दिख रहा है, यहां इस जगह पर, जो आराम से रेंग रहा है। मंदिर के पुजारी उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। मगरमच्छ पुजारी की तरफ देखता है, फिर शांति के साथ वापस पानी में चला जाता है। इतना कम पड़े तो ये देखिए,
ये चावल और गुड़ का प्रसाद है। इस प्रसाद को लेकर रोज एक शख्स मगरमच्छ की गुफा में जाता है और सुरक्षित खाली थाली के साथ बाहर निकलता है। दावे के मुताबिक वो मगरमच्छ भगवान का दूत है, इसलिए शाकाहारी है। तालाब की मछलियों को नहीं खाता, इंसानों पर हमला नहीं करता। सच्चाई क्या है ये पता लगाने के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मंदिर पहुंच गई थी। अब जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ पर एक चमत्कार आज से नहीं सैकड़ों सालों से लोगों को दिखाई देता है। एक ऐसा क्रोकोडाइल, एक ऐसा मगरमच्छ है इस मंदिर में जो सिर्फ शाकाहारी खाना खाता है। अब आप कहेंगे भला ये कैसे मुमकिन है, क्रोकोडाइल जैसा जानवर शाकाहारी कैसे हो सकता है? उसको तो मीट चाहिए, उसको तो मछली चाहिए, वो उसका स्टेपल डाइट है। लेकिन इस मंदिर में आज से नहीं सैकड़ों सालों से मगरमच्छ रहते आए हैं और मान्यता ये है कि यहाँ पर रहने वाले मगरमच्छ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर का प्रसाद खाते हैं। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई क्रोकोडाइल जैसा खतरनाक जानवर जिसकी पकड़ में अगर एक बार आ जाए तो छूटना मुश्किल होता है, क्या वाकई वो सिर्फ शाकाहारी खाना खाकर जिंदा रह सकता है? इन सारे सवालों के जवाब इस मंदिर में मौजूद है। आइए। मंदिर तालाब के बीच में है। कहते हैं इसी तालाब में वो चमत्कारी मगरमच्छ रहता है। अच्छा, तो इसका नाम बबिया है। हमने बबिया मगरमच्छ के बारे में पूछा तो हमें मंदिर के दफ्तर भेज दिया गया। ऑफिस में चलते हैं, परमिशन लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज से पहले कैमरा वहाँ तक नहीं गया जहाँ पर वो क्रोकोडाइल मौजूद है। तो ऑफिस है, ऑफिस में पता करते हैं। सर नमस्कार, हाउ यू सर? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, न्यूज़ 18 से, और परमिशन मुझको चाहिए थी। वो जो बबिया है, जो क्रोकोडाइल है, उसके बारे में सारा शूट करना था। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए लेटर और फिर मुझे बताइए कि मतलब कैसे कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन ने पहले साफ मना कर दिया, फिर थोड़ी जिरह और कुछ पाबंदियों के बाद अनुमति मिल गई। So we will give the permission only to take the videos and photographies of the outside the temple. We can't permit you to give the permission to take the video inside the temple. तो क्रोकोडाइल तो बाहर ही होता है ना सर? It is there in the lake. So we can't assure you that it will be miracle as you say. आधी हकीकत आधा फसाना की टीम गर्भगृह में नहीं जाएगी, तालाब और मगरमच्छ की गुफा में कदम भी नहीं रखेगी। हम बस दूर से निगाह रख सकते हैं। मगरमच्छ दिखा तो उसे कैमरे में कैद कर सकते हैं। लेकिन एक बात चौंकाने वाली थी, जिस पानी में मगर रहता है उसमें बत्तख और मछली आमतौर पर नहीं दिखती। तभी बबिया की गुफा दिखी। देखिए, जो आपको ये मेरे पीछे गुफा दिखाई दे रही है, छोटा सा मुहाना पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है। बेसिकली यही वो जगह है जहाँ पर बबिया रहता है। क्रोकोडाइल है, उसको ज़रूरत होती है एक गहरी जगह की, गुफा की, और यहीं पर वो रहता है। अब ये गुफा कितनी गहरी है इसके बारे में भी बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। मान्यता तो ये है कि इस गुफा का सीधा रास्ता तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से जाकर जुड़ता है। मतलब ये मंदिर और वो मंदिर इस गुफा के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये वाकई गुफा इतनी गहरी है तो वाकई अपने आप में चमत्कार है, लेकिन कोई तरीका नहीं है जानने का, क्योंकि गुफा के अंदर वो रक्षक मौजूद है, वो मगरमच्छ मौजूद है, और इसकी वजह से कोई भी उसमें ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता। कहते हैं बबिया मगरमच्छ का सीधा नाता भगवान विष्णु से है। मंदिर तो द्वापर के समय का बताया जाता है, लेकिन तालाब में मगर कब से है कोई नहीं जानता। बस एक कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पे जो बिल्वमंगला स्वामी नाम के एक आचार्य पुजारिया यहाँ पे जो भगवान को पूजा कर रहे थे, उसी वक्त एक बालक उसको दिन में सहाय के लिए आ रहे थे। एक दिन क्या हो गया कि जो बालक ने जो थोड़ा उसके साथ थोड़ा कचरा जैसा टाइप में किया। कहानी कुछ ऐसी है,
एक बार विल्वमंगलथु नाम के स्वामी भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु एक बच्चे के रूप में स्वामी को परेशान करने लगे। परेशान होकर स्वामी ने बच्चे को धक्का दे दिया। नाराज होकर वो बच्चा एक गुफा में जाकर गायब हो गया। कहते हैं जहां विल्वमंगलथु स्वामी तपस्या कर रहे थे वहां आज ये धाम है, और जिस गुफा में बच्चा गायब हुआ था उसी गुफा में आज बबिया मगरमच्छ रहता है। भगवान का रक्षण, एक क्षेत्र का रक्षण करने का, इसलिए क्षेत्रपाल होता है। सभी एक भगवान का और सभी जगह रक्षण के लिए क्षेत्रपाल। वो तो क्या अभी हम व्यवहार रूप से बोले तो गार्डन है, गार्डियन क्या। दोपहर हो गई लेकिन बबिया नहीं दिखा। हम परेशान होकर चारों तरफ घूम कर देख रहे थे। हमारी परेशानी देखकर मंदिर प्रशासन ने कुछ वीडियो दिखाए। जिनमें बबिया मगरमच्छ मंदिर के इलाके में साफ दिख रहा है। कभी तालाब किनारे आराम करते, कभी पानी में तैरते, कभी जमीन पर रेंगते। यही वो मगर है जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये पुराने वीडियो, हमें तो उसे अपनी आंखों से देखना था। देखिए, बबिया सिर्फ इस झील में रहता है ऐसा नहीं है। बबिया को इस मंदिर के कोने कोने में देखा गया है, यहाँ 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 यहाँ। मतलब आप जिधर भी इस मंदिर में जाएंगे बबिया को लोगों ने देखा भी है। इनफैक्ट वीडियो भी रिकॉर्ड की है। मतलब यहाँ पर इन पत्थरों पे भी देखा है, वहाँ पानी में भी, उधर मंदिर के सीढ़ियों पर भी। और एक स्पॉट जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो ये जगह है। यहाँ पर इस कोने में बार बार रात में, दिन में, मतलब कई बार इस कोने में उसे आराम करते हुए देखा गया है। मंदिर से बिल्कुल सामने की तरफ है, और जब भी वो गुफा से निकलता है पूरा चक्कर लगाने के बाद ये जगह है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा आराम करता है। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस जगह को कई बार देखूँ, खुद देखता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ, और अगर बबिया यहाँ पर आएगा तो हमारे कैमरे में कैद हो जाएगा। वो एक मगरमच्छ है लेकिन शाकाहारी है, इंसानों पर हमला भी नहीं करता। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को कई सवालों के जवाब हासिल करने थे। इसके लिए बबिया मगर का दिखना जरूरी था। तभी घंटी की आवाज सुनाई दी। पता चला मगरमच्छ को प्रसाद देने का वक्त हो गया था, और प्रसाद में है ढेर सारा चावल और थोड़ा सा गुड़। प्रसाद जो जाता है बबिया के लिए वो लेके जा रहे हैं चावल और गुड़ का। ये प्रसाद है जो हम लोग लेके जाएंगे। और आज से पहले कहीं पे भी किसी ने ये नहीं देखा है कि बबिया के लिए जो प्रसाद जाता है वो किस तरह से जाता है। आपने क्रोकोडाइल आज तक कभी शाकाहारी नहीं देखा होगा, लेकिन ये शाकाहारी क्रोकोडाइल है जो यहाँ इस मंदिर में रहता है। और उसके लिए जो प्रसाद जाता है वो किस तरह से जाता है और गुफा में किस तरह से वो प्रसाद उसको दिया जाता है। पुजारी ने हमें आगे बढ़ने से रोका। मंदिर प्रशासन की शर्त याद थी। देखते ही देखते हमारे सामने पुजारी थाल लेकर गुफा में चले गए। आप देखिए अंदर किस तरह से वो गए हैं। आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। वो अंदर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं। आवाज़ हम सुन सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे कंटिन्यूस आवाज़ सुनाई दे रही है। बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गुफा बहुत गहरी है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से एक बहुत छोटा सा मुहाना है, और अब ये छपाक छपाक की आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब वो आवाज़ जो ये बता रही है कि क्रोकोडाइल करीब है, और किस तरह से वो अंदर उस गुफा में से उनकी तरफ आ रहा है खाना लेने के लिए। पानी की छप छप आवाज साफ आ रही थी। हमने बहुत कोशिश की, शायद कुछ दिख जाए, लेकिन केवल आवाज ही आती रही। तभी पुजारी गुफा से बाहर निकली। थाली बिल्कुल खाली थी। क्रोकोडाइल को दे दिया आपने खाना? बबिया को दे दिया। बबिया को खाना दे दिया?
तो ये देखिए, मतलब आप सोचिए कि एक जो जानवर जो अटैक कर देता है, जो पूरी तरह से ऑब्लिगेटरी कार्निवोर होता है, जो हमला कर देता है किसी पर भी अगर वो सामने आ जाए तो, लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स अंदर गए और अंदर इन्होंने उसको खाना डाला और खाना डाल के ये सही सलामत यहाँ पर वापस आए। कौन विश्वास करेगा, हमारे सामने मंदिर के पुजारी प्रसाद लेकर एक मगरमच्छ की गुफा में गए और प्रसाद खिलाकर हमारे सामने ही सुरक्षित बाहर निकला। आपने खुद उसको फेस करते हैं जब वो सामने होता है तो किस तरह से, मतलब आप उसको खाना ऐसे मुंह में डालते हैं, क्या करते हैं? पानी के अंदर डाल देते हैं और पानी के अंदर आके फिर वो खुद फीड कर लेता है। तो ये खाना डाल देते हैं और वो खाना आकर फीड करता है और ये आप देखिए कि ये अनबिलीवेबल है। अभी तो ये आगाज था, अभी इस पड़ताल में कई रोमांचक मोड़ आएंगे। इसके आगे हमारा एक कैमरा गुफा के अंदर भी जाएगा। सामने मगरमच्छ देखकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, कोई आसपास भी नहीं भटकता। लेकिन यह धाम तो अजीब था। पुजारी को बबिया मगरमच्छ का कोई खौफ नहीं था। वो बिना डरे एकदम आराम से गुफा में जाते रहते। बबिया की गुफा में क्या होता है, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। मगरमच्छ आवाज सुनकर कैसे आता है, वो प्रसाद कैसे खाता है, वो पुजारी पर हमला क्यों नहीं करता, आज हर रहस्य से पर्दा उठेगा। आज पहली बार कोई कैमरा उस गुफा में जाएगा और अंदर की तस्वीरें दुनिया के सामने होंगी। पहले दिन हमारी टीम को तालाब में मगरमच्छ नहीं दिखा तो लोगों ने कहा वो मंदिर का पहरेदार है, रात में काम करता है और दिन में आराम करता है। उसे देखना है तो एकदम सुबह आइए, सूरज निकलने से पहले। हमारी टीम अगले दिन ठीक उसी समय मंदिर पहुंच गई। इस वक्त 5:40 हुए हैं सुबह के और मुझे बताया गया है कि रात में बबिया जो है वो निकलता है और मंदिर की पहरेदारी करता है। तो इसीलिए मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पहुँचा हूँ, इतनी सुबह सुबह मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ कि अगर बबिया यहाँ पर निकला होगा, बबिया अपनी गुफा से बाहर आया होगा और उसने मंदिर की पहरेदारी के लिए चारों तरफ चक्कर लगाया होगा तो हो सकता है इस वक्त भी वो मौजूद हो। रात में तो अलाउड नहीं है मंदिर में रहना। तो आइए देखते हैं कि बबिया इस वक्त कहाँ पर है। मंदिर में कदम रखते ही हमें चुप रहने का इशारा किया गया। फिर मंदिर के कर्मचारी ने दबे पांव चलने को कहा। हम तालाब की तरफ जा रहे थे। बबिया नजर आ रहा है और अभी इन्होंने बताया कि बबिया बाहर है। बबिया कहाँ पर है मुझे नहीं पता, लेकिन हमको शोर नहीं करना है, आवाज़ नहीं करनी है बिल्कुल, क्योंकि उसको आदत नहीं है इस तरह की आवाज़ों की। यहाँ पर कोई नहीं इस तरह की बातें करता। Where is बबिया? हमारे कदम तालाब की दिशा में बढ़ते रहे। चारों ओर घना अंधेरा था। सुबह आने का ये फ़ायदा हुआ कि सुबह सुबह जो मैंने आपको बताया था कि रात में बबिया जो है इस मंदिर की पहरेदारी करता है, एक गार्जियन की तरह मंदिर के चारों तरफ घूमता रहता है। तो अभी इन्होंने जैसे बताया हमको मंदिर में घुसते ही कि बबिया बाहर ही है, गुफा में नहीं है। तो चलिए वहीं जा रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ तक है। हमारी आंखें बबिया मगरमच्छ को तलाश रही थी। अचानक तभी तालाब किनारे एक बहुत बड़ा मगरमच्छ दिखा। यही वो बबिया था जिसे भगवान का दूत माना जाता है।
देखिए आपने दुनिया में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा होगा। आप देखिए ये क्रोकोडाइल, मतलब एक इतना ख़तरनाक जानवर जो देखते ही हमला कर देता है। मतलब इससे ज़्यादा फोर्स किसी के जानवर के जबड़े में नहीं होती, और एक बार इसके जबड़े में जो आ जाता है वो निकल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर बबिया बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से जैसे वो कहीं पर है ही नहीं, बिल्कुल इस तरह से मौजूद है अपनी जगह में। आप देखिए कि किस तरह से वो रेस्ट कर रहा है, किस तरह से वो यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई गार्ड बैठा होता है। आपने बिल्डिंग के बाहर गार्ड बैठा होगा, और ये मंदिर का गार्ड है, इस मंदिर का गार्ड है। यहाँ पे देखिए ये बबिया है और ये मंदिर है। कहने को बबिया मगर आराम कर रहा था, लेकिन आंखें खुली थी, एकदम चौकस, सतर्क, निगाह भी हमारी तरफ। इसकी एक वजह लाइट भी हो सकती है, दूसरी वजह हो सकती है हमारी टीम, जो बबिया के लिए अजनबी थी। क्रोकोडाइल है, आप देखिए कि कितना बड़ा है, मतलब मैसिव है साइज में। ये कई मीटर लंबा है, कई मीटर लंबा है, और इसकी जो ताकत है वो दिखाई दे रही है। इतने बड़े शरीर के साथ ये इस पॉन्ड में मौजूद है, बहुत बड़ा शरीर है। अगर ये हमला करने पर आ जाए तो 1 मिनट में ये आपको ख़त्म कर सकता है, मुझे ख़त्म कर सकता है। मैं इससे महज चंद फीट पे दूर हूँ, एक छलांग लगाकर ये मुझे पकड़ सकता है। लेकिन इतनी शांति से बैठा है क्योंकि ये इस मंदिर का गार्जियन है, और मंदिर का गार्जियन होने की वजह से किसी पर कभी भी हमला नहीं करता। मंदिर में भजन शुरू होते ही बबिया पानी में चला गया। अब कुछ भी नजर आना नामुमकिन था। अब ये गुफा के अंदर जाएगा, फिर अभी किधर रहेगा? उधर से चलो। दावे के मुताबिक मंदिर का पहरेदार तालाब में चारों तरफ तैरते हुए मंदिर का चक्कर लगाता है। अभी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ये देखिए यहाँ पर अब आपको पानी के अंदर दिखाई दे रहा होगा। अभी वो वहाँ पर रेस्ट कर रहा था बबिया, और अभी बिल्कुल यहाँ पर मेरे नीचे पानी में मौजूद है। ये यहाँ पर बबिया है, और अब गहरे पानी में उसने डुबकी लगा दी है। ये बिल्कुल यहीं पर इस वक्त बबिया तैर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल पानी, मतलब मैं आपसे बताऊँ 2 फीट की दूरी है, 3 फीट की दूरी है, उससे ज़्यादा दूरी नहीं है। यहीं पानी में बबिया इस वक्त मौजूद है मेरे नीचे। पानी में लुका छिपी करते उजाला हो गया। दावे के मुताबिक अब बबिया मगरमच्छ के गुफा में वापस जाने का वक्त हो गया था, और बिल्कुल तय समय पर उजाला फैलते ही मगरमच्छ गुफा में वापस चला गया। तो फाइनली पूरी रात की विजिल के बाद, मतलब पूरी रात पहरेदारी करने के बाद मंदिर की, बबिया अपनी गुफा के अंदर चला गया। अब उस गुफा के अंदर सिर्फ एक ही आदमी जाता है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि पुजारी जो है सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं, बिकॉज एक क्रोकोडाइल की गुफा में जाना इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग। मतलब कोई भी ये काम अटेम्प्ट नहीं कर सकता। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम देख सकें कि आखिर ये गुफा कितनी गहरी है। बहुत अंदर तो नहीं जा पाएंगे, जाहिर है इतना बड़ा क्रोकोडाइल जहाँ पर मौजूद हो, लेकिन कम से कम ये देखेंगे कि किस तरह से फीड किया जाता है अंदर। बबिया का रहस्य इसी गुफा में कैद है। हम अंदर कैसे जाएंगे, वहां की तस्वीरें दुनिया के सामने कैसे लाएंगे, कुछ पता नहीं था। यह काम किसी भी तरह करना था। वैसे भी मगरमच्छ की गुफा से और भी कई बड़े गहरे राज जुड़े हैं। कहते हैं बबिया की गुफा कभी सीधे तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ती थी, जिनके बीच की दूरी अब करीब 600 किलोमीटर है। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां पर मंदिर की कहानी खत्म हुई थी, जब विल्वमंगलथुत स्वामी के धक्के से बच्चे के रूप में आए भगवान कृष्ण गिरकर अचानक गायब हो गए। तभी उनको एहसास हुआ कि हाँ, ये कोई और नहीं, वो मेरे इष्ट देवी हैं, इष्ट विष्णु जी ही हैं। तो वो ढूंढते ढूंढते, और उनसे जाते जाते एक बात कही थी कि आपको अगर मुझे ढूंढना है तो ऐसे इलाके में ढूंढना होगा जहाँ पर कि बहुत सारे सांप रहते हैं, और उसके ऊपर आपको मैं मिलूँगा। मंदिर के दाहिने तरफ एक गुफा दिखी,
गुफा के अंदर से होते हुए चले गए, चलते गए, चलते हुए उन्हें फिर एक सागर दिखा, सागर की ओर से भी गुजरते गए, तो वहाँ पे जाके उन्हें बहुत सारे सांपों के बीच में उन्हें विष्णु जी दिखाई दिए। ये सबसे पहला स्थान जो विष्णु जी का था वो यहीं पे था, आनंदपुरी जो क्षेत्र, ये जो मंदिर है वहाँ पर था, और वहाँ से वो चले गए थे उस गुफा के रास्ते से, और पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है, आप सुन रहे होंगे, मंदिर जो आजकल बहुत प्रचलित है, तो वहाँ पे वो आकर बस गए थे। अब आज 600 किलोमीटर लंबी गुफा का होना नामुमकिन है। अब एक और पहेली को समझिए। कहते हैं पूरे तालाब में एक ही मगर रहता है, एक मरता है तो दूसरा अपने आप आ जाता है। इसे लोगों ने सबसे पहले 1945 में महसूस किया था। 1945 में यहाँ पर कुछ अंग्रेज फौजी आए थे और उनमें से एक फौजी ने यहाँ पर रहने वाले मगरमच्छ को गोली मार दी थी, लेकिन अगले ही दिन उस फौजी की मौत हो गई और उसके बाद यहाँ पर एक नया मगरमच्छ आ गया। और आज जो बबिया आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें मैंने अभी तक आपको दिखाई हैं, वो मगरमच्छ वही है जो 1945 में इस मंदिर में आया था। मंदिर में 1945 की उस घटना से जुड़े दस्तावेज भी हैं, यानी उस घटना को केवल कहानी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसे एक कहानी समझकर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में केवल बबिया तैर रहा था। मंदिर के तालाब में मगरमच्छ है जो रात के समय निकलता है, सुबह गुफा में वापस चला जाता है। ये हमने देख लिया था। अब ये जानना बाकी था कि गुफा के अंदर क्या है। बबिया मगर शाकाहारी प्रसाद कैसे खाता, इसके लिए खास तरह का जुगाड़ लगाना था। देखिए, बबिया की गुफा में आज तक इनके अलावा और कोई नहीं गया। इतने सालों से यही एकलौते आदमी हैं जो बबिया की गुफा में जाते हैं और उसको खाना देते हैं। लेकिन आज हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि एक कैमरा अंदर जाए और इस कैमरे से हम गुफा के अंदर की वो तस्वीरें ले सकें जो अब आज तक किसी ने नहीं देखी। अब ये कैमरा जो है मैं इनके सिर पर लगा दूँगा और ये कैमरा पहन के, सर इसको आपको थोड़ा सिर पर लगाना होगा, तो ये जो कैमरा है ये फिर आपके सिर पर रहेगा, तो हमको पूरा तस्वीर जो है वो मिलता रहेगा कि किस तरह से पूरा जो वो है अंदर है। अब आप देख सकते हैं कि ये आराम से इसको पहन के अंदर जाएंगे और वहाँ अंदर गुफा में जो कुछ भी घटेगा, जो कुछ भी सामने दिखाई देगा, वो इस कैमरे के ज़रिए हम कैप्चर कर पाएंगे। हमें पता लगेगा कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। आप घबराएंगे तो नहीं ना सर? घबराते तो हैं ही नहीं, क्योंकि इनको तो आदत पड़ी हुई है। घबराहट तो हमें होती है, हमें लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है। आज पहली बार गुफा के अंदर की तस्वीर दुनिया के सामने आएगी। कोई नहीं जानता अंदर क्या है, कैसा है, बबिया कैसे चावल गुड़ खाता है, लेकिन अब हमारा कैमरा हर राज से पर्दा उठाएगा। तो गुफा के अंदर जा चुके हैं। मुझे जो आउटपुट मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा है। गुफा के अंदर का मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जाहिर है कैमरा अंदर गया है और अगर वो खाना देंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से वो खाना दे रहे हैं। अभी वो थोड़ी देर में निकल कर आएंगे, उसके बाद ही हमको पता चल पाएगा कि अंदर क्या घटा, क्या घटना घटी, क्या दिखाई दिया, क्या हमको वो क्रोकोडाइल अंदर दिखाई दिया या नहीं दिया। वो सारी एक्टिविटी जो है वो सामने होगी। हमारी निगाहें नीचे टिकी थी। पुजारी के बाहर निकलने का इंतजार था। तभी उनका सिर नजर आया। वो बबिया को प्रसाद खिला चुके थे। सिर पर गोप्रो कैमरा भी सुरक्षित था, यानी आज युगों पुराना रहस्य खुलने वाला था। ये कैमरा अभी भी रोल हो रहा है, इसके अंदर अभी भी सारी रोलिंग चल रही है और इसके अंदर क्या कैप्चर हुआ है वो आइए देखते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर बबिया जो था वो मिला। क्योंकि अभी तक मुझे तो झलक दिखाई दी नहीं है, लेकिन अगर इस कैमरे में झलक कैद हुई होगी तो आपको ज़रूर दिख जाएगी। हमने गोप्रो की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। बबिया, बबिया, आधी हकीकत
आधा फसाना। गुफा की तस्वीरें अब हमारी टीम के पास थी। अब उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिन्हें पूरी दुनिया जानना चाहती है। बबिया मगरमच्छ क्या वाकई शाकाहारी है? क्या वो पुजारी के बुलाने पर आता है? एक मगरमच्छ को किसी इंसान के हाथ से प्रसाद खाते हुए देखना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि शक की गुंजाइश अब भी थी। हमने बबिया को केवल तालाब में तैरते हुए देखा है। दावे के मुताबिक न तो वो मंदिर में आया और न ही उसने हमारे सामने अभी तक प्रसाद खाया। सारी उम्मीदें गोप्रो कैमरे की फुटेज पर टिकी थी। देखते हैं उसमें क्या निकलता है। हमारे कहे मुताबिक पुजारी सिर पर गोप्रो कैमरा लगाकर बबिया की गुफा में गए। ये गोप्रो कैमरे की तस्वीरें हैं। पुजारी गुफा के अंदर जा रहे हैं। अंदर पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगानी शुरू की। ऐसा लग रहा था कि वो कोई मगरमच्छ न होकर पुजारी का कोई पालतू जानवर है। बबिया नहीं आया। पुजारी ने हथेली से पानी फेंकना शुरू किया। मगरमच्छ अभी तक नहीं दिखा। बबिया को बुलाने का सिलसिला जारी रहा। फिर पुजारी ने प्रसाद किनारे डाला, थोड़ा और पानी फेंका, और बाहर निकल गए। लेकिन मगरमच्छ तो प्रसाद खाने नहीं आया। बताया गया कि कई बार ऐसा होता है। बबिया बुलाने पर नहीं आता तो प्रसाद वहीं छोड़ दिया जाता है। कहते हैं वो बाद में खा लेता है। पहली बार असफल होने पर हमारी टीम ने एक और कोशिश की। अगले दिन पुजारी को गोप्रो के साथ फिर से अंदर भेजा गया। तो ऐसा पहली बार हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया है बबिया की एक झलक हमको मिल जाए और हमको पता चल जाए कि बबिया कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी बार भी असफलता ही हाथ लगी। इस बार भी बबिया प्रसाद खाने नहीं आया। अब तीसरी कोशिश नहीं कर सकते। मंदिर प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार बबिया मगरमच्छ प्रसाद खाने नहीं आया। जबकि गुफा में जाते हुए हमने खुद देखा था। मंदिर में मगरमच्छ है, वो इंसानों पर हमला नहीं करता, ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन बबिया शाकाहारी है, इसको लेकर थोड़ा शक है, क्योंकि प्रसाद खाते समय हमने उसे नहीं देखा। फिर भी मंदिर का तर्क मान लेते हैं कि बबिया ने संयोग से उस समय प्रसाद नहीं खाया होगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह सब कैसे होता है, क्यों होता है? इन सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम ने दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से मुलाकात की। सारी कहानी समझाने के बाद हमारा पहला सवाल यही था, क्या कोई मगरमच्छ शाकाहारी हो सकता है? देखिए, विज्ञान के हिसाब से तो ये अजूबा होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन में क्रोकोडाइल को
नेचर ने इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आइदर वो तो कार्निवोर होगा जो मछलियों को खा सकता है, या स्कैवेंजर की तरह मरे हुए जानवरों को और या जो भी लाश हो पानी के अंदर उसको वो खा सकता है, लेकिन वेजिटेरियन नहीं हो सकता। एक दावा यह भी था कि बबिया मगर भगवान के दर्शन करने मंदिर में आता है। इसकी एक फुटेज हमारी टीम को भी दिखाई गई थी, लेकिन जीव विज्ञान इसे अलग नजर से देखता है। देखिए, मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे तो आ सकता है और मंदिर के उस पर भी आ सकता है, क्योंकि फर्श पे भी आ सकता है, क्योंकि सर्दी में जैसा आपने बताया कि कोई भी जो क्रोकोडाइल है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, और उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ उसका बॉडी टेम्परेचर उस तरह चेंज नहीं होता। जैसे बाहर सर्दी है तो हमारा ब्लड फ्रीज नहीं करेगा, फ्रोजन नहीं होगा, लेकिन रेप्टाइल्स का ब्लड फ्रीज हो सकता है, तो इसलिए उनको बाहर आना पड़ता है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर जानकार भी चक्कर खा गए। कैसे एक इंसान इतनी आसानी से मगरमच्छ के करीब जा सकता है? हालांकि बबिया उस समय वहां नहीं था, लेकिन पुजारी दिन में 2 बार गुफा में जाते हैं। जानकार ने कहा इस पर तो रिसर्च करनी पड़ेगी। क्रोकोडाइल इनफैक्ट एग्रेसिव होते हैं। कोई स्पेसिफिक क्रोकोडाइल अटैक क्यों नहीं करता है, ये उसकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी को फर्दर जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कभी वहाँ तो देखा नहीं, और वहाँ किसी लोकल इंस्टीट्यूशन से ये दरियाफ्त करना होगा, या लोकल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि ये बिहेवियर एनिमल में कैसा आया। किसी भी चमत्कार को लेकर विज्ञान और आस्था का नजरिया हमेशा से अलग रहा है। यहां भी यही देखने को मिला, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम की कोशिश रंग लाई। बबिया मगरमच्छ की जिस गुफा का रहस्य पूरी दुनिया जानना चाहती थी, पहली बार वहां की तस्वीरें लोगों के सामने आई। हां, बबिया कैमरे में नजर नहीं आया, लेकिन गुफा के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये सबने देखा।